दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। और काफ़ी दिनों बाद हम लोग लाइव आ रहे हैं क्योंकि आज उत्तराखंड का जो एग्ज़िट पोल है, उत्तराखंड का क्या माने पूरे भारतवर्ष में आज जो 7वें चरण का चुनाव के बाद जो एग्ज़िट पोल आ रहे हैं उसके आंकड़े जो है वाकई में चौंकाने वाले हैं। और कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे लाइव में कि आपका एग्ज़िट पोल का कहता है, क्योंकि तमाम सर्वे उत्तराखंड में हो रहे हैं, पूरे देश भर में हो रहे हैं, उनका सर्वे अलग अलग, सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। तो थोड़ी देर में मैं अभी आपका एग्ज़िट पोल भी जानूंगा और इस बीच जो हम लोग लाइव आए हैं अभी आप लोगों का भी लाइव हम लोग देखेंगे। ज़रा मैं देख लूँ पहले आवाज़ सही से आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है, क्योंकि आवाज़ की बड़ी तो थोड़ी देर में दिक्कत आती है। चलिए, आवाज़ तो आ रही है लगातार सबकी। और आप बताइएगा कि किस प्रकार से उत्तराखंड में इस बार रहने वाला है एग्ज़िट पोल जो उत्तराखंड का है। 16 लोग देख रहे हैं। अलग अलग सर्वे इस समय हुए, टाइम्स नाउ के चाहे सर्वे की हम बात करें, चाहे वो टुडे चाणक्य की हम बात करें, क्या कुछ रहने वाला है लाइव में। अभी हम लोग लाइव देखते हैं ज़रा कितने लोग जुड़े हुए हैं लाइव में, उसके बाद बात करते हैं। चलिए, 34 लोग जुड़े हुए हैं लाइव में, सबको मेरा प्रणाम, जितने भी लोग देख रहे हैं। अभी टाइम्स नाउ का जो एग्ज़िट पोल है उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जो 5 सीटें हैं वो भाजपा इस बार लाने वाली है। 2019 में भी इन्होंने सर्वे किया था, 2019 में कहा था कि 4 सीट भाजपा लाएगी और 1 सीट जो है वो कांग्रेस की आने वाली है। लेकिन 5 सीट 2019 में भाजपा की आई। उसके अलावा न्यूज़ 24 जिसे टुडे चाणक्य के नाम से भी जो सबसे सटीक एग्ज़िट पोल जिसका कहा जाता है, उसने भी कहा है कि उत्तराखंड में 5 सीटें जो हैं वो भाजपा की आने वाली है। पिछली बार भी 2019 में उन्होंने 5 सीटें भाजपा की कही थी। लेकिन आपका एग्ज़िट पोल क्या कुछ कहता है, उत्तराखंड में क्या कुछ रहने वाला है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सबके मैं मैसेज पढ़ता रहूँगा और देखेंगे कमेंट में 4 तारीख को जो पिटारा खुलेगा तो पिटारे में क्या कुछ निकलता है। बाबू गुसाई लिख रहे हैं LIC बीजेपी, जी बीजेपी आ रही है, लेकिन कितनी सीट आ रही है एग्जैक्टली क्या क्या एग्ज़िट पोल रहने वाला है। महिपाल सिंह, प्रणाम भाई आपको, कैसे हैं महिपाल जी? क्या कुछ लग रहा है महिपाल जी आपको, क्या कुछ रहने वाला है उत्तराखंड में एग्ज़िट पोल? क्योंकि 5 सीटों पे चुनाव जो उत्तराखंड में इस समय हुए हैं और ये पूरे उत्तराखंड की जो लोकसभा है बहुत महत्वपूर्ण सीटें मानी जाती है। उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं पूरे भारतवर्ष में। हालांकि रिपब्लिक भारत ने अपना पूरा सर्वे दिया है, उन्होंने कहा है कि 259 एनडीए को जा रही हैं, 259 सीटें एनडीए को जा रही हैं। और जो इंडिया गठबंधन है वो उनकी 154 सीटें आ रही हैं और अदर जो हैं वो 30 सीटें आ रही हैं। सोनू पवार जी लिखते हैं 4 सीट बीजेपी। कहाँ से जो 1 सीट जो है वो कहाँ की छोड़ रहे हैं? मेरे ख्याल से 1 सीट जो है वो या तो टिहरी की हो सकती है या तो फिर पौड़ी की हो सकती है, क्योंकि पौड़ी में अच्छी खासी टक्कर दी है इस बार गणेश गोदियाल जी ने। विजय नेगी लिखते हैं कि 5 सीट बीजेपी। देखिएगा सारे एग्ज़िट पोल जो हैं वो इस समय बीजेपी को ही कह रहे हैं। रमेश मनराल लिखते हैं 4 सीट जो हैं वो बीजेपी को जाने वाली है और 1 सीट जो है वो कांग्रेस को जाने वाली है। अच्छा, लिखिएगा भी कि कौन सी सीट जो आप लिख रहे हैं, 1 सीट कौन सी कांग्रेस को और 4 सीट कौन सी बीजेपी को। अनूप कोटनाला लिख रहे हैं कि पौड़ी और टिहरी से में ही बदलाव हो सकता है। टिहरी में इस बार जो निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार हैं, 26 साल का एक लड़का, उसने काफ़ी इस बार दम दिखाया है और लोगों ने काफ़ी भरोसा भी जताया है बॉबी पंवार पर। अब देखते हैं 4 तारीख को पिटारे में क्या कुछ खुलता है। पुष्कर सिंह नेगी लिख रहे हैं कि बीजेपी की सीट आ रही है 3। अच्छा, 3 सीटें बीजेपी की आ रही हैं। सोनू पवार लिख रहे हैं कि बिल्कुल सही जी पंवार जी। चंदन रेस लिखते हैं अपने नहीं किया सर सर्वे। एक्चुअली सर्वे हम लोग बताएंगे कि क्या कुछ रहा है। हमने कुछ लोगों से बात की है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके कि क्या कुछ होने वाला है, तो लास्ट में बताएंगे आपको। पहले मैं जानना चाह रहा हूँ आपका सर्वे क्या है। राजन सिंह बिलवाल लिखते हैं कि 5 सीट कांग्रेस को जा रही है। अच्छा, ये भी अलग अलग है, कोई 5 सीटें कांग्रेस को बोल रहा है तो कोई 5 सीटें बीजेपी को बोल रहा है। प्रदीप नेगी लिख रहे हैं कि टिहरी से बॉबी पंवार है सांसद। नितेश त्यागी हैं लिख रहे हैं कि बॉबी भाई का पता है। विवेक पांडे लिख रहे हैं पत्रकार महोदय जी को प्रणाम। प्रणाम विवेक भाई, आपको बहुत पुराने आप हमारे दर्शक हैं और लगातार जो हैं आप कमेंट करते रहते हैं। मैं काफ़ी कमेंट आपके पढ़ता हूँ पांडे साहब का। नितेश त्यागी लिख रहे हैं हमें तो सूरज कुमार लिखते हैं हरिद्वार और पौड़ी से कांग्रेस। देखिए इस बार 2 निर्दलीय, एक तो उमेश कुमार ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हालाँकि उमेश कुमार विधायक भी हैं अभी करंट में, और लेकिन फिर भी एक विधायक होने के नाते, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो चुनाव लड़े थे और फर्स्ट टाइम ही जो खानपुर से चुनाव जीत कर आए, तो एक उम्मीद थी लोगों को कि शायद हो सकता है कि जिस प्रकार से फाइट उन्होंने हरिद्वार लोकसभा सीट में की है।
और वहाँ से हरिद्वार लोकसभा सीट पे जो वीरेंद्र रावत है उनका भी अच्छा खासा फाइट इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हरिद्वार जो है एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और इस बार जो एक तरफा वोट जो है मुस्लिम जो समाज है उसका कांग्रेस को गया है। अब देखते हैं पिटारे में क्या है, वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। विवेक पांडे लिखते हैं कमल को झटका लगना जरूरी है। महिपाल लिखते हैं टिहरी से भी टक्कर रही है लेकिन मोदी में भारत। विकास भंडारी लिखते हैं बीजेपी की 5 सीटें आ रही हैं। संजय बिष्ट लिख रहे हैं कि पौड़ी से गोदियाल जी, टिहरी से बॉबी पंवार, हरिद्वार से उमेश कुमार, बाकी बीजेपी, यानी कि 2 सीट बीजेपी की, 2 सीट निर्दलीय की और 1 सीट कांग्रेस की जो है गणेश गोदियाल के रूप में। सोनू पंवार लिखते हैं गणेश गोदियाल और बॉबी पंवार, 2 सीटें आ रही हैं गणेश गोदियाल और बॉबी पंवार की। अच्छा, कितने वोट, जैसे बॉबी पंवार को सब कह रहे हैं कि बॉबी पंवार भी जीत सकते हैं, हालांकि यूथ का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, लेकिन एक लोकसभा चुनाव लड़ना, क्योंकि 14 विधानसभा आती हैं एक लोकसभा में, अगर टिहरी की बात करें तो 14 विधानसभा, और इसके लिए धन बल, जो स्टार्टिंग में हम बात भी कर रहे थे कि धन बल से लेकर तमाम वो चीज़ें चाहिए होती हैं, स्टार प्रचारक आपको चाहिए होते हैं और एक रणनीति चाहिए होती है, मैनेजमेंट चाहिए होती है, लोग चाहिए होते हैं बूथ पर, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। यूके SSC क्रैकर लिखते हैं 3-2 होगा। 3-2 किसका होगा ये क्लियर नहीं बताया आपने, 3-2 क्या कुछ होगा। मुकेश दत्त मिश्रा लिखते हैं टिहरी से और हरिद्वार से निर्दलीय, पौड़ी से कांग्रेस। टिहरी और हरिद्वार से निर्दलीय और पौड़ी से कांग्रेस। जयेंद्र पंवार लिख रहे हैं भाई कि उत्तराखंड में बेस्ट पत्रकारिता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जयेंद्र पंवार जी। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो हम लोग इतना खुल के बोल पाते हैं, वरना आपको पता ही है आजकल पत्रकारों पे दुनिया भर के मुकदमे हो रहे हैं, हम पे भी लगातार मुकदमे होते रहते हैं। एक कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड की जनता को जगा पाएँ और जितने भी भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हो रहा है वो कम से कम जनता के सामने ला पाएँ। एक आईना होता है पत्रकार, और जिस प्रकार की पत्रकार आजकल पूरे भारत में देखने को मिल रहे हैं कि एक तरफा पत्रकारिता करते हैं, एक तरफा एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए पत्रकारिता करते हैं, तो शायद उसमें थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है, तभी शायद समाज भी जाग पाएगा और समाज को एक्चुअल खबरें मिल पाएंगी, वो हो नहीं पा रहा है। धनी सिमवाल जी लिखते हैं जय भाजपा ते भाजपा जी। भाजपा के लगते हैं मुझे धनी सिमवाल जी, काफ़ी प्रभावित हैं भाजपा से। सोनू पंवार लिखते हैं सारे बूथ में यूथ दिल से बॉबी पंवार के साथ थे, निस्वार्थ। ये तो देखा है, लगभग हर बूथ में बॉबी पंवार के लोग थे, अगर कुछ देहरादून के बूथ छोड़ दें तो लगभग सब में देखने को मिले हैं। रविंदर सिंह गुसाई लिखते हैं कि बॉबी पंवार 1,80,000 से लेकर 2,20,000 में। अरे वाह, गुसाई जी ने तो आंकड़ा भी दे दिया है बॉबी पंवार के लिए कि 1,80,000 से लेकर और 2,20,000 के बीच में जो है बॉबी पंवार इस बार वोट लेके आ रहे हैं। रुद्रमणि नोटियाल लिखते हैं कि टिहरी से बॉबी पंवार अच्छी टक्कर दी है बीजेपी को, देखते हैं 4 तारीख को क्या कुछ होता है। अच्छा, कितने वोट लेके आएगा बॉबी पंवार तकरीबन, वो आंकड़ा भी लिख दीजिएगा। जैसे रविंद्र सिंह गुसाई ने लिखा है कि 1,80,000 से 2,20,000 के बीच में उनको लग रहा है कि लेके आएंगे। देखिए, बड़ा मज़ा आता है जब इस प्रकार के आंकड़े मिलते हैं ना, और जब रिजल्ट आता है तो लगता है कि हाँ यार, सटीक विश्लेषण उस व्यक्ति ने किया था। जैसे रविंद्र सिंह गुसाई लिख रहे हैं कि 1,80,000 से 2,20,000 के बीच, तो सटीक विश्लेषण जब होता है तो मज़ा आता है, क्योंकि तब पता चलता है कि समाज के अंदर कितनी बारीकी से लोग नज़र रख पाते हैं, कितनी बारीकी से समाज को समझ पाते हैं। चिंतामणि ममगई लिखते हैं 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। क्या बात है, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। मुकेश दत्त मिश्रा लिख रहे हैं सर कुछ भी हो पर बीजेपी के लोग परेशान हो गए हैं, उत्तराखंड को लूट लिया है बीजेपी वालों ने। विनोद चमोली लिख रहे हैं कि 3 सीट बीजेपी की और 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट निर्दलीय। निर्दलीय कौन सी सीट है चमोली जी? क्योंकि निर्दलीय में भी कई लोग खड़े हैं, खासकर बॉबी पंवार और उमेश कुमार, तो वो निर्दलीय कौन सा होने वाला है इस बार? रविंद्र सिंह गुसाई लिख रहे हैं कुमाऊं से यथावत रहेगा, गढ़वाल की दोनों सीट जाएंगी हरिद्वार संशय में। हरिद्वार में मेरे ख्याल से त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है हरिद्वार में। हालांकि अगर मेरा खुद का रेशू माने तो इस समय कांग्रेस के जो वीरेंद्र रावत हैं वो मुझे अप लगते हैं, और त्रिवेंद्र सिंह रावत मतलब 50-50 मान सकते हैं वैसे, लेकिन हल्का सा आप अगर कहेंगे तो वीरेंद्र रावत मुझे आप लग रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक कई लोगों से हम लोगों ने बात की, और इसका एक रीज़न भी है, पर्टिकुलर रीज़न ये है कि वहाँ पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं, और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के साथ साथ जो SC समाज है, ST समाज है, वो भी बहुत ज़्यादा हरिद्वार में। तो एक तरफ़ा वोट कह सकते हैं कि एक तरफ़ा वोट जो है, क्योंकि इस बार
बसपा से कोई था नहीं कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट वहाँ पे, वरना बसपा भी कम से कम 1-1.5-2 लाख वोट काटती है। तो हो सकता है कि अगर वो वोट उन्होंने ना काटे हों तो वो बीजेपी कांग्रेस को सीधा वो वोट गए हों। तो अपर में मुझे लगता है कि हालांकि टक्कर तो रहने वाली है, क्योंकि उमेश कुमार जो जिस प्रकार से निर्दलीय चुनाव जो लड़ा है वो भी काफ़ी टक्कर इस समय देंगे। रविंद्र सिंह गुसाई लिख रहे हैं कि कुमाऊं यथावत रहेगा, गढ़वाल से अच्छा दोनों सीट जाएंगी। सुरेंद्र राणा लिख रहे हैं कि 2 लाख प्लस वोटों से जीत हो रही है बॉबी पवार की। अच्छा 2 लाख प्लस वोटों से, अब देखते हैं क्या पिटारा खुलता है 4 तारीख को। विनोद चमोल लिखते हैं कि बॉबी पवार। ठाकुर हिमांशु रांगड़ लिखते हैं बॉबी टिहरी से हो सकता है। अच्छा, बॉबी के बहुत ज़्यादा समर्थक आए हैं। हम तो जो आज तक का कार्यक्रम हुआ था उसमें देखा था कि एक तरफा, मतलब ये मैसेज मुझे लगता है कि सेंटर तक गया होगा। जब आज तक का जो हेलीकॉप्टर शॉट कार्यक्रम हुआ था उसमें जो भाजपा और कांग्रेस के लोग थे, लेकिन उस बीच जो बॉबी पवार का एक नाम वहाँ से उछल के आया तो लग रहा था कि पूरा उत्तराखंड, पूरा देहरादून क्षेत्र एक बॉबी पवार का पूरा समर्थन बना बैठा है। मतलब हर कोई वहाँ बॉबी पवार के नारे वहाँ पर लगा रहा। तो वो मैसेज ज़रूर कहीं ना कहीं सेंटर तक गया होगा, क्योंकि 2 सेंटर के बड़े नेता भाजपा और कांग्रेस के उस जो डिबेट थी उसमें शामिल थे। मुकेश दत्त मिश्रा लिख रहे हैं बीजेपी ने उत्तराखंड में पलायन और बढ़ावा दिया है और बाहरी लोगों से ज़्यादा महत्व दिया है, और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, यहाँ बाहर के लोगों को रोज़गार ज़्यादा दिया जा रहा है। हाँ, ये तो बड़ा रीज़न था एक उत्तराखंड में, लेकिन जिस प्रकार से दल बदल हो रहे थे, लगातार हम देख रहे थे कि जो करंट में विधायक हैं वो भी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे थे। जो बाकी नेता है, मतलब 90% जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी, और इक्का दुक्का 10% रहे होंगे जिन्होंने जो भाजपा से कांग्रेस में आए हैं। लेकिन एक बड़ा तबका, बड़ा चूँकि वोट बैंक लेकर जो भाजपा की तरफ गए हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि भाजपा श्याम दाम दंड भेद सब अपनाती है चुनाव के समय पे। तो एक रीज़न ये भी रहा है बहुत बड़ा। चेत सिंह लिख रहे हैं टिहरी से बॉबी पवार, हरिद्वार से कांग्रेस। श्रीनगर रूपरेखा कमेंट कर रहे हैं कि श्रीनगर से गणेश गोदियाल 4.5 लाख लिखा है कि 45,500 लिखा है, 45,000 से जीत। अच्छा 45,000 से जीत, क्या बात है। रोहित चौहान लिख रहे हैं कि बॉबी पवार जीतेगा। चलिए, बॉबी पवार के काफ़ी समर्थक भी आ रहे हैं। मुकेश भट्ट लिख रहे हैं कि टिहरी से बॉबी। अर्जुन लिंगवाल भी लिखते हैं कि बॉबी भाई इस बार जीतने वाले हैं। अच्छा, इस बीच शायद हमारे दर्शक जो हैं अल्मोड़ा और नैनीताल से बहुत कम हैं, इसलिए अल्मोड़ा और नैनीताल का एग्जैक्ट जो फिगर वो हमें देखने को नहीं मिल पाता है कि वो नैनीताल और कांग्रेस से क्या कुछ, नैनीताल और अल्मोड़ा से क्या कुछ रहने वाला है। सुरेंद्र राणा लिख रहे हैं कि 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत है और 1 पर कांग्रेस की, 2 पर बीजेपी की। 2 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत है, 1 पर कांग्रेस की और 2 पर बीजेपी की। अब निर्दलीय कौन कौन होंगे, शायद वो बॉबी पवार और उमेश कुमार के लिए लिखना चाह रहे हैं सुरेंद्र राणा जी। लेकिन भाजपा और कांग्रेस की कौन कौन सी सीटें रहने वाली है। विनोद चमन लिख रहे हैं विजय जी आपको बधाई, आप पहले पत्रकार हैं, आपकी भी जीत हुई है। जी धन्यवाद बहुत बहुत। और अभी एक डिफर्मेशन का केस हुआ था मेरे ऊपर 2022 का, लगातार हम लोग लड़ रहे थे और लास्ट में हमें जीत मिली। लेकिन मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो भी देखिएगा, बड़ी शानदार वो वीडियो है। उसमें मैंने लिखा था कि हम जीत कर भी हार गए। भाई, हम लोगों पर मानहानि का केस हुआ, लेकिन उस मानहानि का केस का क्या मतलब है कि जो सवाल हमने उठाए थे, जिस अधिकारी के लिए हमने उठाए थे, किस अधिकारी ने पिछले 5 सालों में 50 लाख की तनख्वाह ले ली, लेकिन अभी तक जो है वो केवल 46,000 रुपये का उसने अभी तक टैक्स कलेक्ट किया है। कर निरीक्षक थे वो आपके पौड़ी में, तो अभी तक उनका कुछ हो नहीं पाया है। तो एक प्रकार से ये जीत कर भी हार हम लोग इसको मानेंगे, इसलिए मैंने टाइटल भी दिया था कि जीत कर भी हार गए। एग्जैक्टली हमारा काम, मतलब जो हम पत्रकारिता करते हैं, हमारा मकसद ये रहता है कि जो मुद्दे हम लोग उठाएं वो मुद्दे उस पर कार्रवाई हो, ना कि उल्टा हम पर कार्रवाई हो, हम पर इस प्रकार के केस लगे हम जीते भी, लेकिन उसके बाद जो मुद्दे उठाए तो मुद्दा अभी भी जस का तस। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चलिए अभी मूल मुद्दे पर आते हैं, वो अलग चीज़ें हैं। ठाकुर हिमांशु रांगड़ लिखते हैं जितने भी समर्थन में थे, अगर इतने बॉबी के साथ होंगे तो बड़ी बात है, उनके परिवार भी होंगे तो 1.5 लाख प्लस होंगे। बॉबी पवार हैं टिहरी से। टिहरी उत्तरकाशी में तो अच्छे वोट मिले हैं बॉबी को। देहरादून में थोड़ा कम रहा है, क्योंकि देहरादून में मैं देख रहा था कि शायद इतना बॉबी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया है इतना वोटर को। बहुत टाइम भी कम था, मैनेजमेंट उस प्रकार से जिस तरह का लड़ा हो, क्योंकि वो तो सालों से चुनाव लड़ते आए हैं, पार्टी का एक सिंबल है, लोग रहे हैं, कार्यकर्ता हैं। एक निर्दलीय उभर कर आना तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कहता हूँ 1.5-2 लाख भी वोट अगर बॉबी
ले आता है तो एक बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के भविष्य में एक अच्छा जननेता शायद वो भी साबित हो पाएगा। मुकेश दस मिनट लिखते हैं, भाई जी आप जैसा पत्रकार अगर उत्तराखंड में ना हो तो उत्तराखंड में जो भी कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है उसको दिखाने के लिए कोई भी राजी नहीं है। और राष्ट्रीय चैनलों का तो कहना है क्या, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छा आपका कमेंट फिर ऊपर चला गया, मैं बाद में पढ़ लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करते हैं भाई कि मुद्दे को उठाएं और जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो आप लोगों तक पहुंचा पाएँ, क्योंकि आजकल केवल लोग रील बना रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें दिखा रहे हैं, लेकिन मूल मुद्दे नहीं दिखा रहे हैं कि मूल मुद्दे जो एक पत्रकार को होना चाहिए, जन से जुड़ी हुई जो खबरें होनी चाहिए वो शायद नहीं दिखा पा रहे हैं। तो दुख होता है इन चीज़ों का भी। सुरेंद्र राणा लिख रहे हैं कि जो भी चुनाव जीते उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, किंतु जीतने के बाद अंकिता के लिए संघर्ष करें, वही सच्चा प्रत्याशी होगा उत्तराखंड के लिए जीतने के बाद। बिल्कुल, अंकिता भंडारी एक बहुत बड़ा मुद्दा केवल उत्तराखंड में ही इसने प्रभावित नहीं किया, ये पूरे देशव्यापी एक मुद्दा रहा था, क्योंकि हमारे उत्तराखंड की एक बेटी अंकिता भंडारी, उसको जो न्याय मिलना चाहिए था जिस प्रकार से, वो न्याय नहीं मिल पाया। हालांकि जो 3 जो इसमें लोग थे वो गिरफ्तार हुए थे, लेकिन उसके बाद जो मूल वीआईपी के लिए हम कह रहे थे, जहाँ पर मूल जड़ थी इसकी, उस तक नहीं पहुँच पाए। तो एक दुख है कहीं ना कहीं इस बात का भी कि जिस खबर को लेकर हम चले थे, जिस मुद्दे को लेकर हम चले थे, वो खबर, वो मुद्दा शायद उतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया, वो अलग अलग डायरेक्शन में चला गया। खैर ये अलग बात है, उस पर किसी और दिन हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या कुछ एग्जिट पोल रहने वाला है, नैनीताल और अल्मोड़ा में क्या कुछ हाल है, क्योंकि नैनीताल और अल्मोड़ा की खबर नहीं मिल पा रही है कि हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी उन्होंने भी अच्छा चुनाव लड़ा है नैनीताल से, और जो भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट जी, जो उनका बयान आया था कि मेरे से जो गलतियां हो गई हैं वो गलती की सज़ा मोदी जी को मत देना, तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक प्रकार से वो कुंठा में भी हैं, जिस प्रकार के काम शायद नहीं किए जो एक लोग अपेक्षा करते थे उस प्रकार से। तो यही भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि जो अजय भट्ट का इस प्रकार से बयान आया उस बीच की मेरी गलती की सज़ा मोदी जी को मत दीजिएगा आप। DRX रोशन रावत लिखते हैं, मैंने पहले भी बोला था कि बॉबी पंवार को लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, उनको कमज़ोर करने के लिए चुनाव लड़ाया गया, वो चाहते तो 2027 में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते थे, जहां उनकी जीत भी मिल सकती थी। अच्छा रोशन रावत जी, अगर बॉबी पंवार 1.5-2 लाख वोट लाकर 1.5-2 लाख वोट अगर ले आते हैं तो फिर इसमें हर जी क्या है, एक 26 साल का लड़का बिल्कुल जिसने आम जनमानस से पैसे मांगे हैं, अपना QR कोड लगाया है और तब जाके 1.5-2 लाख वोट अगर लेके आए, तो मुझे लगता है कि वो हार कर भी जीत जाएंगे शायद, अगर 1.5-2 लाख से ऊपर प्लस अगर वोट रहता है। क्योंकि कई नेता हिम्मत नहीं कर पाए, कई पार्टियां उत्तराखंड में हैं, 40-50 दल उत्तराखंड में बने हुए हैं, कई संगठन उत्तराखंड में बने हुए हैं, लेकिन कोई भी दल, कोई भी संगठन, शायद आपको पता भी नहीं होगा जिस लोकसभा से आप आते हैं कि आपके लोकसभा से कौन कौन चुनाव लड़ रहा है, भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय, 1-2 निर्दलीय को छोड़ के आपको पता भी नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड में बॉबी पंवार अगर कहीं ना कहीं हम लोग चर्चा उसकी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों की जुबान में नाम है, तो शायद अगर वो 1.5-2 लाख वोट लेकर अगर हार भी जाता है तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सितारा, एक बहुत बड़ा लीडर के रूप में शायद बॉबी पंवार उठ के सामने पे आएगा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं। रविंदर सिंह गुसाई लिख रहे हैं कि कुमाऊं यथावत रहेगा, पौड़ी से दोनों जाएंगे, हरिद्वार से संशय है। कुमाऊं यथावत रहेगा, पौड़ी से दोनों जाएंगे मतलब मैं समझ नहीं पाया, दोनों जाएंगे कैसे, हरिद्वार से संशय है। विनोद चमन लिखते हैं, खबरों पे पर्दे लगने लगे हैं जब देश में बेशरम खबरों, विनोद चमन लिखते हैं खबरों में पर्दे लगने लगे हैं जब देश में बेशरम खबरों का बाहर आना बंद हो गया है। विजय जी आपके ही बिरादरी के हैं जिनका ये शेर है समझिए, इशारों में बात कर रहे हैं। अच्छा मोली जी, इशारों में बता रहे हैं कि आपकी बिरादरी के हैं, क्या कुछ हो रहा है। सुरेंद्र राणा लिख रहे हैं कि उसी दिन मुझे बहुत सुकून मिलेगा जिस दिन टिहरी से महारानी सांसद हारेगी, महारानी हारेगी, मेरे जीवन का सबसे गूंगी प्रत्याशी निकली महारानी सांसद टिहरी गढ़वाल, मौका मिलने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। अच्छा एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था,
पीसी पंजी, आपका मैसेज मैं बाद में पढ़ूंगा। थोड़ा मैं एक जानना चाह रहा था कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि बॉबी पंवार भी लगातार चुनाव जिस समय वोटिंग हुई उसके बाद लगातार क्षेत्र में है, अभी कुमाऊँ का भ्रमण पे आए, अभी चक्राता में है। मैं पौड़ी से भी देख रहा हूँ कि गणेश गोदियाल जी भी लगातार लोगों के बीच में है। क्या रानी लक्ष्मी साहब भी है लोगों के बीच? क्योंकि मैंने तो इस प्रकार की खबरें नहीं देखी, हो सकता है कई बार खबरें हमसे छूट जाती है। जितने भी टिहरी लोकसभा क्षेत्र में है वो बताइएगा कि उसके बाद भी क्या रानी जो है वो सक्रिय रही हैं पूरे क्षेत्र भर में। पीसी पंत लिखते हैं हरिद्वार सीट से लग सकती है कांग्रेस के हाथ। हाँ, मुझे भी लग रहा है पंत जी, उसका रीज़न भी मैंने बता दिया है कि हरिद्वार जो लोकसभा है वो कांग्रेस के हाथ किस प्रकार से लग सकती है। हालांकि मामला बहुत टक्कर का होने वाला है। निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार जो हैं उसको भी हम लोग कम नहीं आंक सकते, उन्होंने भी अच्छी खासी टक्कर दी है। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है, किसके हाथ, किस पिटारे में क्या क्या है, किसके हाथ लगती है जीत, किसकी होती है हार। रोशन रावल लिखते हैं मेरा मानना है कि जो जन समर्थन आंदोलन के रूप में मिलता है वो चुनाव लड़ने के बाद शून्य हो जाता है। लेकिन कई जननायक उभरे हैं रोशन रावत जी, जिस समय हमने देखा है कितने आंदोलन हुए हैं और उनसे उभरे हैं। मैक्सिमम आप जितने भी लोग देखेंगे तो सब आंदोलनों से उभर के आए हैं। हालांकि कुछ लोग नेता बन पाए हैं, कुछ नहीं बन पाए हैं, लेकिन मैक्सिमम देखा है कि या तो छात्र राजनीति से वो उभर के आए हैं या फिर जन आंदोलन से उभर के आए हैं। हालांकि यूकेडी जो एक जन आंदोलन से उभर के आई थी, कई अच्छे नेता उन्होंने दिए थे, लेकिन बहुत सारे रीज़न रहे यूकेडी के भी। पीसी पंत और लिख रहे हैं इसमें कि बॉबी पंवार भाई जीत सकते हैं, अच्छा चुनाव लड़े हैं बॉबी पंवार भाई। हाँ, अच्छा चुनाव तो लड़ा है बॉबी, और बहुत अच्छा संघर्ष भी बॉबी का रहा है। और बॉबी का संघर्ष तो आप तो शुरुआत के साथ ही रहे हैं पंत साहब, कि किस प्रकार से संघर्ष बॉबी ने किया है। जब आप लोग टंकी पे चढ़े थे उस समय हम भी पत्रकारिता किया करते थे कि किस प्रकार से बॉबी पंवार और पीसी पंत साहब रहे हैं, चढ़े थे, और आपने भी बहुत साथ दिया है बॉबी पंवार का स्टार्टिंग से लेकर। खैर, अब देखते हैं क्या कुछ रंग लाता है वो जो संघर्ष था आपका, क्योंकि राजनीति में जाना ज़रूरी है। जो इस प्रकार के लोग हैं जो जन मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि राजनीति से ही वो सब चीज़ें सोल्व हो पाएंगी। हमें लगता है कि राजनीति गलत चीज़ है, एक परिपाटी बन गई है, लेकिन अगर इस प्रकार के लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर यही लोग आएंगे जो कभी क्षेत्र में नज़र नहीं आते। श्रीनगर रूप लिखे हैं पौड़ी से गणेश गोदियाल जी, टिहरी से बॉबी पंवार जी। अच्छा, काफ़ी लंबा मैसेज में लिखा है। हरिद्वार से कांग्रेस। ठाकुर हिमांशु रांगड़ लिखते हैं जीत हो या ना हो पर बॉबी भाई ने टिहरी लोकसभा को अपना बना लिया है, अपने जीत लिया है, और आने वाले में विधानसभा चुनाव में परचम लहराएंगे। बॉबी पंवार भाई जिंदाबाद। संजय चौहान लिखते हैं कि रानी ना तो आज तक सक्रिय थी और ना ही आगे रहेगी। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि वही मैं सोचना, मतलब कमेंट में पढ़ना चाह रहा था कि उसके बाद के सक्रिय थी, क्योंकि बाकी नेता तो सब सक्रिय हैं फील्ड में। क्या रानी भी रही है या केवल मजबूरी के कारण दिखी हैं चुनाव के समय पे? और अनिल बलूनी जी का भी बताइएगा कि क्या वो क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं? उनका तो दिख रहा है लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं गणेश गोदियाल जी। राकेश चंद्र लिखते हैं गढ़वाल से सांसद गणेश गोदियाल जी। सूरज लिख रहे हैं कि उत्तराखंड से या तो गणेश गोदियाल जी आएंगे या बॉबी पंवार भाई आना चाहिए। संतोष नेगी लिख रहे हैं कि गढ़वाल भी कांग्रेस पे आएगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ रहता है, क्या कुछ समीकरण रहता है। लेकिन अगर मैं अपना आंकड़ा बताऊं तो मुझे लगता है कि अगर मैं पौड़ी की बात करूं, पौड़ी में गणेश गोदियाल जी प्लस में है, यानी कि 70-30 का रेशियो मेरे को लगता है, क्योंकि वहाँ पे निर्दलीय इस प्रकार से कुछ सक्रिय नहीं था। हालांकि इम्पैक्ट डाल सकते हैं आशुतोष नेगी, जिस प्रकार से चुनाव लड़े हैं आशुतोष नेगी भी कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन सारा इम्पैक्ट जो है वो कांग्रेस को उतना डैमेज करेगा। जितना भी करेगा 5, 10, 15, 20 हज़ार जितने भी वोट लेके आएंगे वो कांग्रेस को ज़रूर डैमेज करेगा। लेकिन क्या ये डैमेज जो कांग्रेस और भाजपा के बीच की खाई है वो तोड़ पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन प्लस में इस समय मुझे लगता है कि गढ़वाल की जो सीट है पौड़ी गढ़वाल की, वहाँ से प्लस में गणेश गोदियाल जी रहेंगे, क्योंकि अनिल बलूनी जी के लिए एक नया सफ़र था। हालांकि अनिल बलूनी जी के काम भी बहुत सराहनीय रहे हैं जितने भी उन्होंने काम किए हैं उत्तराखंड के लिए, लेकिन जो दिल्ली का ठप्पा अनिल बलूनी जी पे रहा था, जिस समय गाना भी चला था कि तू दिल्ली का रहने वाला, मैं पहाड़ का रहने वाला, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न भी लग सकता है कि भाई आप जो दिल्ली का ठप्पा है वो कितना वो मिटा पाएँ। और खैर रही गढ़वाल की बात, टिहरी गढ़वाल की बात, टिहरी गढ़वाल में मुझे लगता है कि उत्तरकाशी और टिहरी से तो है बॉबी को अच्छा समर्थन, वहाँ पे अच्छा वोट मिला है, क्योंकि रानी काफ़ी सक्रिय नहीं रही हैं पिछले जब वो चुनाव जीती हैं पिछले 10 सालों से। तो हो सकता है कि रानी को वहाँ से वोट तो नहीं पड़े हैं, लेकिन
जो सिटी एरिया हैं, जैसे विकास नगर आप मान लीजिएगा, जैसे आप देहरादून मान लीजिएगा, जहाँ से चीज़ें तय होती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक यहाँ पर है। एक मलिन बस्तियों का वोट बैंक भी काफ़ी प्रभावित इस समय कर सकता है। तो 50-50 की टक्कर रहने वाली है। हालांकि जो गुनसोला जी हैं उनको भी हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि इस बार मैं देख रहा था कि कांग्रेस का जो वोट है वो एक तरफ़ा जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ चाहे वो सहसपुर हो, चाहे वो विकास नगर की तरफ हो, चाहे देहरादून का एक बड़ा तबका जो मुस्लिम बहुल्य रहा है, उसने खुलकर जो है कांग्रेस को वोट दिया। हालांकि जो युवा, पढ़े लिखे युवा हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू के हों, उन्होंने बॉबी परमार को अच्छा वोट दिया है। और संगठन की अगर बात करें, संगठन और पैसों से लेकर मैनेजमेंट की बात करें, तो हो सकता है कि जो मोदी लहर चल रही थी मोदी जी के नाम पर, फिर से रानी जीत जाए। अगर अब मुस्लिम फैक्टर काम किया तो हो सकता है गोदियाल जी जीत जाए, माफ़ कीजिएगा, जो कांग्रेस से लड़े थे गुनसोला जी, वो जीत जाएं। और अगर ये फैक्टर काम किया है कि अभिभावकों ने अगर वोट दिया होगा, जिस प्रकार से बॉबी परमार ने तमाम भर्ती घोटाले उठाए, अभिभावकों का अगर साथ मिला होगा और पहाड़ से जिस प्रकार से वोट पड़ा है बॉबी को, या मतलब पड़ेगा वहाँ पे जिस प्रकार का आंकड़ा लग रहा है, और यहाँ के अभिभावकों ने अगर सपोर्ट किया होगा देहरादून विकास नगर की साइड, तो बॉबी परमार भी बाजी मार सकते हैं इसमें। देखते हैं कौन सा फैक्टर काम कर सकता है। लेकिन टिहरी गढ़वाल का 50-50 का चांस लग रहा है तीनों उसमें। अगर हम सुभाष कोहली जौनपुर, अगर हम लोग हरिद्वार की बात करें, तो हरिद्वार में लगता है कि वहाँ पर भी जो एक मुस्लिम फैक्टर है वो अच्छा काम किया है। 60-40 का रेशो है इस समय कांग्रेस और भाजपा के बीच वहाँ पे। हालांकि डैमेज तो उमेश कुमार देंगे, लेकिन जिस प्रकार से उमेश कुमार का चल रहा था, अगर कांग्रेस से टिकट मिल जाता या बसपा से उमेश कुमार को टिकट मिल जाता तो हो सकता था कि तब शायद वो प्लस में रहते, लेकिन वहाँ से टिकट ना मिलना तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर उमेश कुमार के लिए रहा है। लेकिन 1, 2, 3 अगर नंबर पे टक्कर मानी जाए तो इस सीट में भी टक्कर है वैसे, लेकिन फर्स्ट में अगर कांग्रेस में रखूँ, सेकंड में बीजेपी रखूँ, थर्ड में मैं उमेश कुमार को इसमें रख सकता हूँ। और नैनीताल से बात करें, नैनीताल में भी टक्कर है, लेकिन वहाँ पर भी 50-50 का मुकाबला है नैनीताल में। और अल्मोड़ा में मुझे लगता है कि बीजेपी आगे है और कांग्रेस वहाँ से पीछे। तो क्या कुछ रहने वाला है ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। तो कुल मिला के मुझे भी ये लग रहा है कि इस बार जो हैं 2 सीटें भाजपा की आने वाली है, 2 सीटें कांग्रेस की आने वाली है, और 1 सीट में बड़ा संशय है। 1 सीट में वो भाजपा भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है, और निर्दलीय भी उसमें हो सकता है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। सुभाष कोहली लिखते हैं कि टिहरी से इस बार जिस प्रकार युवा लोगों ने बॉबी परमार को वोट दिया है, सपोर्ट किया है, उसे लगता है कि लोगों ने अपने बॉबी परमार की कीमत पता चल गई है। बिल्कुल अच्छा चुनाव लड़ा है बॉबी परमार ने। अरविंद कोहली लिखते हैं कि जी सही बात कही आपने। महिपाल सिंह लिखते हैं कि टिहरी से युवा वर्ग रानी के खिलाफ जरूर था, लेकिन उन्हीं युवाओं के बुजुर्ग घर पर अन्य सदस्य मोदी जी के नाम पर भाजपा के साथ रहे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वो फैक्टर अगर काम करेगा, क्योंकि अगर युवा अपने जो जितने भी अभिभावक हैं उनको समझाने में कामयाब हुए होंगे कि भाई बॉबी को वोट देना है, तो एक अच्छा वोट बॉबी को पड़ा होगा। लेकिन हमने देखा है अमूमन जो मोदी फैक्टर जो काम किया है टिहरी में, खासकर टिहरी के सुदूर पहाड़ी इलाकों में एक मोदी लहर है, तो वो अगर परचम तोड़ पाए होंगे बॉबी परमार, तो शायद बॉबी परमार जीत सकते हैं। लेकिन इस बार 1 लाख से प्लस बॉबी परमार वोट लेके आ रहे हैं, 1-1.5 लाख प्लस वो वोट लेके आ रहे हैं। अब देखते हैं 1-1.5+ लाख में और प्लस कितने होते हैं, लेकिन फ़िलहाल 1+ है बॉबी का, जहाँ तक रेशियो हम लोगों ने बात करी है। तो लगता है कि इस प्रकार से 1+ का रेशियो बॉबी पार कर पाएंगे। सुरेंद्र लिखते हैं महारानी जब संसद थी तब उन्होंने गढ़वाल में भ्रमण नहीं किया, क्योंकि उन्हें नेचुरल हवा नहीं सरकारी संपत्ति की ऐसी हवा खाने के लिए दिल्ली में बैठना है, और उनकी भली भांति मालूम है कि इस बार चुनाव हार रहा हूँ। अच्छा, ये भी एक फैक्टर काम कर सकता है। चलिए दोस्तों, देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी अपना कमेंट इसमें लिख पाएँ, और एक एग्ज़िट पोल जो आप लोगों ने इसमें बताया है उसका इसको हम लोग एनालिसिस भी कर पाएँ, उसका एक विश्लेषण भी हम लोग कर पाएँ। सुभाष कोहली जौनपुर लिखते हैं जौनपुर घाटी से बॉबी भाई 80%। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना कि पहाड़ से अच्छे वोट पड़े हैं बॉबी को, कई जगह तो पूरे गांव ने पूरा वोट दिया है। पर अब देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ पिटारे में क्या कुछ निकलता है। फ़िलहाल 4 तारीख का इंतज़ार है, 4 तारीख को क्या कुछ होता है, किस प्रकार से रिजल्ट निकलते हैं उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड का भविष्य तय करेगा कि इस बार क्या कुछ रहने वाला है। अगर
हो सकता है कि बॉबी पंवार निर्दलीय चुनाव जीतते हैं तो एक उत्तराखंड का जो भविष्य राजनीति है वो एक अलग दिशा में तय होगा, और अगर कांग्रेस से भी कुछ सीटें आती हैं तो वो भी एक अलग फैक्टर होने वाला है। हालांकि जितने भी बड़े बड़े सर्वे अभी तक हुए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, उन्होंने एनडीए को प्लस में बताया है, और कई बार सर्वे फेल भी हो जाते हैं। इसके पीछे अलग अलग कारण भी रहते हैं। तो फिलहाल जुड़े रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी लोगों को, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।